चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटा, आज देखो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है ईद उल फितर, मीठी ईद। ठीक है, ये एक त्यौहार है, ये मतलब ईद उल फितर भी एक त्यौहार है जो मनाया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, अभी देखो भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे त्यौहार हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे हिंदू धर्म में दीपावली है, होली है, ठीक है ना। और जैसे क्रिसमस है, और मुस्लिम में जैसे ये ईद है, मीठी ईद है ना। इस तरह से कई त्यौहार मनाए जाते हैं। त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या महत्व है बेटा? त्योहारों का हमारे जीवन में ये महत्व है कि त्योहारों से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनसे हमारा भाईचारा बढ़ता है। ठीक है, मतलब एक तरह से हमारी संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाते हैं त्योहारों के माध्यम से। ठीक है, आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है? अच्छा बेटा, आपको सबको पता है, आपको सबको कोई ना कोई त्यौहार अलग अलग, सब बच्चों को अपना अलग अलग त्यौहार चलता है। किसी को दीपावली अच्छी लगती है, किसी को होली अच्छी लगती है, किसी को ईद अच्छी लगती है ना। तो सबको अपने अलग अलग त्यौहार पसंद हैं। ठीक है, अभी देखिए हम पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे जीवन में त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि समय समय पर त्यौहार न मनाए जाएं तो हमारा जीवन नीरस सा लगने लगता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बोला ना बेटा, जैसे जैसे हमारे हम त्यौहार मनाते हैं, उनसे क्या हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, एक उत्साह सा बना रहता है त्योहारों से। प्रत्येक ऋतु की जलवायु, प्राकृतिक छवि और दूसरी ऋतुओं से भिन्न होती है। ये देखो, प्रत्येक ऋतु की जलवायु यानी कि जो प्रत्येक जो मौसम होता है, ऋतु होती है ना, तो उसकी प्राकृतिक छवि और दूसरी ऋतुओं से भिन्न होती है। इसी प्रकार नए नए रूपों में से गुजरने के कारण संसार हमें सदा आकर्षक लगता है। त्यौहार अधिकतर धर्म और ऋतु प्रधान होते हैं। जो त्यौहार होते हैं वो हमारे धर्म के अनुसार और ऋतु के अनुसार अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बारिश के दिनों में जैसे राखी भी आती है, वो फागुन में होली आती है ना। तो इसी तरह से ईद वगैरह भी आती है ना। तो ऐसे कई त्यौहार हैं जो ऋतुओं के हिसाब से मनाते हैं, जो रोचक भी लगते हैं और ऋतु प्रधानता भी उनको मिलती है, क्योंकि वो विशेष ऋतु में ही मनाए जाते हैं। जैसे राखी है तो सावन में ही आएगी, तीज है, ऐसे कुछ त्यौहार हैं जो विशेष ऋतु में मनाए जाते हैं। अभी देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस चित्र में दिखाया गया है किस तरह से ईद मनाई जा रही है, दिख रहा है बेटा आपको, है ना। इसी प्रकार देखिए भारत में अधिकांश त्योहारों का संबंध धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं में होली, दशहरा, दिवाली मुख्य त्यौहार है। ईसाई धर्म में क्रिसमस का विशेष महत्व है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी प्रकार देखो, जैसे हिंदुओं में होली, दशहरा भी मैंने बोला भी था आपको। ईसाई में क्रिसमस वगैरह मनाया जाता है। क्रिसमस प्रत्येक ईसाई परिवार में नया जीवन और नया उल्लास भर देता है। मुसलमानों का विशेष त्यौहार ईद है, जो संसार के सभी मुसलमानों को प्रसन्नता और परोपकार और भाईचारे का संदेश देता है। ये भी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो त्यौहार होते हैं बेटा, वो हमारे जीवन में खुशी लाते हैं, प्रसन्नता लाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर परोपकार की भावना जागृत होती है, भाईचारे का हमें ये त्यौहार संदेश देते हैं कि हमें हर प्रत्येक व्यक्ति से मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहिए। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब एक मास एक तक मक्का में एक गुफा में भूखे प्यासे रहे थे। इस्लाम धर्म में देखो ईद के बारे में बताया जा रहा है, इस्लाम धर्म के बारे में, क्योंकि जो पैगंबर थे ना, जैसे हर किसी धर्म में हम किसी विशेष को हम मानते हैं। जैसे हमारे ईश्वर हैं, हम मानते कृष्ण हैं, भगवान जो भी हैं, है ना। तो इनके जिस तरह से हम मानते हैं पैगंबर यानी कि ईश्वर का दूत जिसे मानते हैं, जैसे हजरत मोहम्मद साहब हैं, जो इनके बारे में बताया गया है कि एक मास तक मक्का में गुफा में भूखे प्यासे रहे थे। उनके अनुयायी इस घटना की याद में आज भी 1 महीने का उपवास रोज़ा रखते हैं। तो जब वो 1 महीने तक रहे ना, तो उस 1 महीने को ये जो मुस्लिम जो धर्म है, इस्लाम धर्म है, इसके अंदर इस 1 महीने को रोज़ा के रूप में मनाया जाता है। रोज़ा क्या होता है? रोज़ा एक उपवास होता है, व्रत होता है। जैसे अपने हिंदुओं में व्रत बोलते हैं, ऐसे ही इनमें उपवास रोज़ा बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए जो रमज़ान के महीने में किया जाता है। देखो ऐसे
जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं ना, इसी तरह से मुस्लिम में भी इस तरह से दुआ मांगते हैं, जिसको हम दुआ बोलते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, जो रमज़ान के महीने में किया जाता है। लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। देखो ये लिखा हुआ है ना, रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। शरीर और मन पर अंकुश रखने के लिए रोज़ा रखना बहुत उपयोगी होता है। व्रत क्या है? रोज़ा का ही रूप है, यानी कि रोज़ा व्रत का ही रूप है। उसमें जब हम व्रत करते हैं तो हमारे शरीर को और मन को अंकुश रखते हैं। हम जैसे भूखे प्यासे रहते हैं, है ना, हम अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, अंकुश करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। इसी तरह से उपवास रोज़ा का अर्थ शायद यही है कि मानव अपनी लालसा, जीवा, मन या इंद्रियों को वश में कर सके। जैसे मन करता है कि हम ये खा लें, मन करता है कि हम वो खा लें, तो इसमें क्या होता है? व्रत में हम अंकुश रखते हैं अपने ऊपर, ठीक है, नियंत्रण रखते हैं कि हमें इस समय तक हमें कुछ नहीं खाना है, हमें भूखे ही रहना है, प्यासे ही रहना है। तो इस तरह से हमारे जो जीव का जो स्वाद होता है ना, जो हमें बार बार लालायित करता है कि हम ये भी चीज़ खा लें, ये भी चीज़ खा लें, इस चीज़ को वो रोकता है, रोकने की शक्ति देता है। कुरान शरीफ, आगे देखिए, कुरान शरीफ में क्या है बेटा? जैसे इसमें दिखा ना, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसकी प्रेरणा मोहम्मद साहब को रमज़ान के महीने में ही मिली थी। प्रत्येक धर्म का एक ग्रंथ होता है। जैसे हिंदुओं में भी रामायण है, भगवद गीता है, ठीक है। इसी तरह से जो है इस्लाम धर्म में बेटा कुरान ये इनका पवित्र ग्रंथ है। और ईसाई में जैसे बाइबल वगैरह है। तो प्रत्येक धर्म का एक अपना ग्रंथ होता है, ग्रंथ होते हैं कई, हिंदुओं में तो कई ग्रंथ हैं, है ना। इसी तरह से इनका है कुरान, जहाँ से उन्होंने क्या है, मोहम्मद साहब को क्या प्रेरणा मिली थी रमज़ान के महीने में ही, ठीक है। इसलिए रमज़ान के बाद चाँद निकलने के दूसरे दिन कुरान की उत्पत्ति की खुशी में ईद मनाई जाती है। मतलब उसकी उत्पत्ति हुई थी रमज़ान के बाद, चाँद निकलने के दूसरे दिन कुरान की उत्पत्ति की खुशी में ईद मनाई जाती है। तो ईद का कारण आपने देखा क्या है? ईद का कारण है कुरान की उत्पत्ति की खुशी में ईद मनाई जाती है ना बेटा। ये हो गया। अभी आप देखिए, वास्तव में यह कुरान शरीफ कोई वर्षगांठ है, यानी कि कहते हैं ना एनिवर्सरी, जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में, है ना, वर्षगांठ। इस तरह से इसको प्रत्येक साल मनाया जाता है। इस त्यौहार का असली नाम ईद उल फितर है। क्या नाम है? ईद उल फितर, ये दे रखा है ईद उल फितर। ईद शब्द का अर्थ होता है लौटना। क्या होता है? लौटना। और फितर का अर्थ होता है खाना पीना। ईद शब्द का अर्थ हो गया लौटना और फितर का अर्थ हो गया खाना पीना। मुसलमान एक महीने का उपवास रखने के बाद ईद पर नियमित दिनचर्या में खाना पीना शुरू करते हैं। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष आता है, इसलिए इसे ईद उल फितर कहते हैं। इसके बाद के महीने को सव्वाल के नाम से जाना जाता है। जो इसके बाद का महीना आता है ना, रमज़ान के बाद का महीना, तो इसके बाद के महीने को किस नाम से जाना जाता है? सव्वाल। देखो ये लिखा हुआ है ना इसमें, ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है ना बेटा, किताब में आपने ले ली होगी तो आपको मिलेगा बिल्कुल सव्वाल, है ना। तो सव्वाल के नाम से इस महीने को जाना था। ईद के दिन घर घर में भांति भांति की मीठी सेवइयाँ पकती हैं। आपने देखा नहीं होगा बेटा, कहीं अगर देखा है इस्लाम धर्म में जब मीठी ईद मनाई जाती है तो बहुत मतलब कई भांति भांति यानी कई तरह की सेवइयाँ बनाई जाती हैं, मीठी मीठी, है ना। कोई दूध में डाल के बना रहा है, कोई मेवे डाल के सूखी बना रहा है, तो इस तरह से मनाई जाती है और बाँटी जाती हैं, घर घर में बाँटी जाती है। खुशियाँ हैं, जैसे हम लोग मिठाई बाँटते हैं, ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी ईद में ये सेवइयाँ बाँटी जाती हैं। ईद उल फितर की मीठी ईद भी कहते हैं। मीठी ईद क्यों कहते हैं? मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं ना, मतलब इसलिए। ईद के दिन मुसलमान सूरज निकलने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। जब सूर्य उदय हो जाता है तो आपने देखा होगा उस दिन, ईद वाले दिन बहुत भीड़ होती है। और जो जैसे ये मस्जिद होती हैं, इनमें लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जिसमें खुदा को शुक्रिया करते हैं। जैसे हम अपने प्रभु का, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये अपने ईश्वर को खुदा कहते हैं, तो इनका शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया यानी धन्यवाद ही, ठीक है, कि उनकी रहमत से रमज़ान में रोज़े रखने में सफल हो गई। इसे धन्यवाद देते हैं कि हमने व्रत किया है वो हमारे सफल हो गए,
है ना, जो रोज़े हैं वो सफल हो गए। यदि रमज़ान के दिनों में कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। अगर कोई अपराध हो गया है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। ईद की सुबह लोग दान देते हैं। ईद की सुबह क्या करते हैं लोग? दान देते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में भी दान वगैरह देते हैं ना, गरीबों को मतलब खाने पीने की चीज़ें देते हैं, कपड़े देते हैं। इसी तरह से ये लोग भी सुबह क्या करते हैं? दान करते हैं, ताकि इस त्यौहार को निर्धन लोग भी हंसी खुशी से मना सके। इससे क्या होता है कि जो निर्धन यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो भी इसको खुशी से मना सके। आगे देखते हैं। इस दिन भारतवर्ष की सभी बड़ी मस्जिदों और ईदगाहों में अपार भीड़ होती है। मैंने आपको बोला ना, इस दिन ईद वाले दिन लोग इतनी अपार भीड़ में जाते हैं और वहाँ नमाज पढ़ते हैं। दिल्ली में देखा होगा आपको, कई बार टीवी में भी दिखाया जाता है, कितने लोग होते हैं जो एक साथ नमाज पढ़ते हैं। यहाँ तक कि लोग सड़कों से मस्जिद के बाहर तक सड़कों तक आ जाते हैं। उस टाइम ट्रैफिक वगैरह थोड़ा सा रोक दिया जाता है, तो इस तरह से वो नमाज पढ़ते हैं। यानी कि बहुत लोग हैं जो एक साथ, क्योंकि नमाज तो एक साथ ही पढ़ी जाती है। दिल्ली के जामा मस्जिद में बहुत से विदेशी भी नमाज की पंक्ति में एक साथ खड़े होते हैं। कई विदेशी हैं जो वो भी नमाज की जो पंक्ति होती है उसमें खड़े होते हैं और बैठते हैं। सामूहिक नमाज पढ़ने की यह प्रथा आपस में प्रेम एवं भाईचारे का संदेश देती है। ठीक है ना, ये जो नमाज पढ़ना है ये क्या करता है? प्रेम और भाईचारे का संदेश हमें देती है कि मिलजुल कर प्रत्येक व्यक्ति को रहना चाहिए। नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। ईद का त्यौहार कोई भी अकेले बैठकर नहीं मनाता। यह प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है। संसार की सभी जातियों, धर्मों और संप्रदायों के मनुष्य एक हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म के अनुयायी दिवाली या होली के दिन अपनी सारी चिंताएं और बैर भाव भूलकर एक दूसरे को प्यार से रंगों में भिगो देते हैं, उसी प्रकार मुसलमान ईद के पवित्र अवसर पर वर्ष भर के बैर भाव को भुलाकर एक दूसरे को गले लगते हैं। इस तरह ईद का त्यौहार हमें मानव प्रेम, एकता और समानता की शिक्षा देता है। त्यौहार कोई सा भी हो, धर्म कोई सा भी हो, उन सब में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति वैर भाव को भूलकर एक दूसरे को गले लगाता है, वैर को भूल जाता है, लड़ाई झगड़े को भूलता है। और किस चीज़ का संदेश देते हैं जो हमारे त्यौहार होते हैं? ये प्रेम, मानवता, भाईचारे, परोपकारता, इन सब की समानता, इन सब की हमें शिक्षा देते हैं। हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें प्रत्येक व्यक्ति को समानता से समान समझना चाहिए और सब एकजुट रहें, एकता का भाव प्रदर्शित करें। यही चीज़ों की हमें शिक्षा देते हैं। क्या कौन देते हैं? त्यौहार देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका इसको लिखने वाले लेखक है इब्बार रब्बी। इतना अच्छा पाठ है ना। अब देखो हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने सीखा त्यौहार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ईद भारतवर्ष के कई त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार हमें प्रसन्नता, परोपकार, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देता है। देखा क्या क्या संदेश देता है? प्रसन्नता यानी कि खुश रहने का, परोपकार दूसरों की सहायता करना, है ना, उनको परोपकार यानी दूसरों की सहायता करना, एकता, समानता और यानी कि एकजुट रहना, सभी को समान समझना, प्रत्येक को भाई कि आपस में भाईचारे से रहें, ये सब संदेश हमें यह त्यौहार देता है। अब ये शब्दार्थ हैं, ये आप अपनी कॉपी में इनको लिख लेना, हेडिंग डालना, लेसन नंबर डालना, लेसन का यानी कि पाठ का जो नंबर है वो लिखना सबसे ऊपर, फिर उसका पाठ का नाम लिखना है, फिर शब्दार्थ हेडिंग डालनी है आपको, शीर्षक लिखना है शब्दार्थ, और उसके बाद इनको शब्दों के अर्थ आपको कॉपी में लिखने हैं। इसी प्रकार देखिए कठिन शब्द, ये भी आपको कॉपी में लिख लेने हैं किताब में से। ठीक है बेटा, और बाकी जो कार्य है वो मैं आपको PDF के जरिए भेज दूँगी। ओके, और इस पाठ को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत अच्छा पाठ है ना, ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।